लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में भी स्टूडेंट्स और लोक सेवा आयोग के बीच में एक जंग चल रही है। राजधानी में बात अब उसी जंग की, उत्तर प्रदेश में छात्रों के आक्रोश की। कल जैसी तस्वीरें सामने आई थी प्रयागराज से आज भी वैसे ही तस्वीरें आई। हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर अब भी डटे हुए हैं। इस वक्त जब आप राजधर्म देख रहे हैं, इस वक्त भी वहां दफ्तर के बाहर छात्रों की नारेबाजी चल रही है। छात्र पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। मांग वही है, पीसीएस और आरओ का एग्जाम एक ही दिन के अंदर एक ही पाली में कंडक्ट कराया जाए, जिससे नॉर्मलाइजेशन का नियम लागू ना हो। प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन को 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। कल रात भी छात्र लोक सेवा आयोग के ऑफिस के बाहर धरने पर रहे। अधिकारियों ने कई बार समझाने की कोशिश की, बात भी की, लेकिन उन्होंने किसी की भी एक ना सुनी। छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती गई तो प्रशासन ने पुलिस के साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात कर दिया। छात्रों ने प्रयागराज के जिला अधिकारी को बकायदा ज्ञापन सौंपा, अपनी मांगों की डिटेल भी दी, लेकिन छात्रों का कहना यह है कि लोक सेवा आयोग की तरफ से अब तक उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। आइए सबसे पहले आपको मैं स्टूडेंट्स के आज के प्रोटेस्ट की तस्वीर दिखाती हूं। आज सुबह 6 बजे छात्रों ने राष्ट्रगान के साथ अपने दिन की शुरुआत की और फिर अपनी मांगों को लेकर वो धरने पर बैठ गए। 1 शिफ्ट 1 एग्जाम का नारा दिया। छात्र लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर डटे हैं। स्टूडेंट्स ने पास ही में पड़े एक टीन शेड को उठाया और डंडों से पीटने लगे। कुछ स्टूडेंट्स थाली लेकर पहुंचे, थाली बजाकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। कल ही की तरह आज भी हजारों अभ्यर्थियों की भीड़ इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई। उसके बाद मैं एमएलए से यहाँ के जो भी हैं उनसे मिला, उनके बाद सांसद जी से मिला, फिर मैं जितना भी एमएलसी सर से मेरी बात, सर प्लीज। मेरा जो अनुरोध था आपसे भी, चूंकि जैसे आपने कहा कि भी 3 बार हुआ हमारी चर्चा नहीं हो पाई, तो मैंने वही आपसे चीज़ कही है कि अगर उसमें आप जो भी 10, 15, 20 जितने लोग आप उचित समझते हैं तो एक बार हम आपकी बात तो कराएं कम से कम। तो मैं उसी के लिए तो अनुरोध आपसे कर रहा हूँ। तो बात सर जो जितनी थी मेरे से, मतलब यहाँ पे कमीशन से जो भी हुआ मैंने आपको क्लियर बताया। मुझसे स्पेशली राजेंद्र त्रिपाठी मैं अपनी बात कर रहा हूँ सर। उसके बाद ये सर जितने लोग हैं लगभग 90% लोग सर दिल्ली से, उसके बाद पटना, फिर भोपाल एमपी या गाजियाबाद। छात्रों को आपने सुना। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर पूरे विवाद की जड़ कहाँ है और छात्रों की मांगे क्यों इतनी बड़ी हैं कि प्रशासन भी इस वक्त छात्रों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। ये पूरा विवाद शुरू हुआ 1 जनवरी 2024 से, जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी किया। कब किया? सबसे पहले जनवरी की तारीख हमने आपके सामने रखी। इसके मुताबिक 17 मार्च 2024 को एग्जामिनेशंस कंडक्ट होने थे, लेकिन ये परीक्षा स्थगित कर दी गई। एक बार फिर 3 जून को परीक्षा का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया। 27 अक्टूबर को परीक्षा की तारीख रखी गई, लेकिन छात्रों के हाथ फिर मायूसी लगी। एग्जामिनेशन डेट को फिर बदल दिया गया, जिसके बाद 5 नवंबर को फिर परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें 2 अलग अलग तारीखों पर एग्जामिनेशंस की बात की गई। इसके बाद स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर सीधा सड़कों पर उतर आए। उनका कहना यह था कि पहले तो एग्जामिनेशन देरी से कंडक्ट कराया गया और अब जब करवाया जा रहा है तो अलग अलग पारियों में करवाया जा रहा है। अब उनका डिसीजन वो जाने क्या होता है क्या नहीं। वहाँ हमारे सब लीडर साहब गए हुए हैं, क्या होता है, लेकिन हमारा तो सिर्फ एक ही मांग है कि भाई 1 डे 1 शिफ्ट हमें चाहिए। वो भी पास हुए हैं बिना नॉर्मलाइजेशन के, बिना 1 डे 1 शिफ्ट के। डीएम सब बाहर निकले थे और उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने जो डिसीजन कर दिया उसे नहीं बदलेंगे, लेकिन हम भी स्टूडेंट्स हैं, हम एस्पिरेंट्स हैं, आए हैं अपना नारा लेके 1 डे 1 शिफ्ट वाला, और उसे हम करके ही रहेंगे। उन्हें अपना डिसीजन बदलना ही पड़ेगा। हम यहाँ से नोटिस लेकर के ही जाएंगे। तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। वो जो नोटिस निकाले हैं उसको गो बैक करें और न्यू नोटिफिकेशन मेरे हम लोग को निकालें। हम यही चाहते हैं कि 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम होना चाहिए, नो नॉर्मलाइजेशन। हमारा एक ही नारा, एक ही नाम, 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम। जितने भी बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, जो सीरियस कैंडिडेट है, जो आयोग के एग्जाम दे रहा है, वही यहाँ पे आया। आज जो यहाँ पे नहीं आया ना, समझ लीजिए वो अपने जीवन में कभी कोई डिमांड नहीं कर पाएगा।
और सबसे बड़ी चीज, मैंने पिछली बार पीसीएस का एग्जाम दिया था, मेरा 2 नंबर से रुका था और उस 1 साल में मैं सोची कि 2 नंबर मेहनत करके 2 नंबर अचीव कर लूंगी। अगर इस बार पेपर नहीं हुआ, नॉर्मलाइजेशन हुआ, तो मैं अपने आप को, ये सारे जो बच्चे छात्र छात्राएं हैं वो अपने आप को भाग्यवादी मान चुके होंगे और मुझे भाग्यवादी नहीं बनना है। सेवा आयोग के भर्ती हैं बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हमने एक यूनिक तरीका अपनाया है कि हम जो गूंगा और बहरा जो आयोग है, जो बहरा हो चुका है, उसको सुनाने के लिए हमने बैंड प्रयाग बनाया है, जो एक अनोखे स्तर पे है, जिसमें हम माननीय प्रधानमंत्री जी का ताली और थाली और एक ड्रम, एक ड्रम जो है हम उसको बजा रहे हैं और लगातार बजा रहे हैं। हमने पूरी रात लगभग बजाया है और हमने आज जो ड्रम बजाया है, हम आशा करते हैं ये बहरा आयोग जरूर सुनेगा हमारी। प्रयागराज में धरने पर केवल पीसीएस परीक्षा के अभ्यर्थी नहीं, बल्कि इसमें समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के अभ्यर्थी भी शामिल हैं। इस परीक्षा को लेकर विवाद कैसे शुरू हुआ, अब ये भी आप जान लीजिए। इसी साल 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई थी। एग्जामिनेशन के बीच ये खबर फैली कि कुछ स्टूडेंट्स के पास पहले से ही प्रश्न पत्र है और इसके चलते कई एग्जामिनेशन सेंटर पर हंगामा हो गया। एसटीएफ की जांच में पेपर लीक की बात सामने आई और परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया। 2 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि 6 महीने के अंदर अंदर आरओ की परीक्षा दोबारा कराई जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। स्टूडेंट्स का साफ कहना है कि जब तक कि एक डेट और एक शिफ्ट में परीक्षा का ऐलान नहीं होता है, वो पीछे नहीं हटेंगे। आंदोलनकारी छात्र कल रात भी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर डटे रहे। रात में भी हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स नारेबाजी करते रहे। लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग करके पुलिस ने छात्रों को किसी तरह अंदर जाने से तो रोक लिया। प्रशासन की तरफ से समझाया भी गया कि एग्जाम डेट पास से आपकी मांगों पर विचार होगा, फिलहाल आप पढ़ाई करें, लेकिन छात्र इस वक्त कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, हमारे विश्वविद्यालय के साथी छात्र नेता जो भी आए हैं, उनसे निवेदन है कि बातचीत कराने में सहयोग करें, छात्रों की शासन से बातचीत कराने में सहयोग करें, मीठा जाए। देखिए, बातचीत करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और सारे मसले लोकतांत्रिक व्यवस्था में बातचीत से हल होते हैं। सुनो मेरी बात सुन लो, एक बार डीएम साहब को पढ़ के फिर से आने दो, देखें क्या करें। बैठो, तुम लोग बैठो, अब बात होके ही जाएगी, परेशान ना हो। छात्रों को जो बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो है नॉर्मलाइजेशन। लोक सेवा आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें 2 शिफ्ट में परीक्षा कराने के साथ ही नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी एक नोटिस जारी किया था। इसमें बताया गया कि 2 या अधिक दिनों में होने वाली परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए परसेंटाइल विधि का उपयोग किया जाएगा। आयोग ने यह साफ कर दिया कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 और आरओ 2023 परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उम्मीदवारों का प्रतिशत स्कोर निकालने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा उसे भी सार्वजनिक कर दिया। तरफ से अभी भी कोई भी जो है वो संवेदनशील जवाब नहीं दिया गया है। कोई भी आदमी बाहर आता है, वो ये कहता है कि मीटिंग चल रही है, आप लोग जाइए अपने घर पे, जाइए अपना काम करिए। इससे पहले जो कैंडल मार्च हुआ था तब भी यही कहा गया था कि आप लोग अपने अपने घर जाइए, परीक्षा 1 शिफ्ट में होगी। दिवाली की छुट्टी के बाद अचानक से नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि आपकी परीक्षा जो है वो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें, और 7 और 8 तारीख को परीक्षा होगी। इसे जैसी परीक्षा का ये टाइमलाइन जो है वो 1 महीना पहले बता रहे हैं कि 1 महीने बाद आपकी जो है वो तिथि निश्चित कर दी गई और उसमें नॉर्मलाइजेशन आपका लगा दिया गया।